हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करने वाले हैं आज आपका कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 1 एफ बैफ बीएमएस बीएफएम बीबीआई मींस बीकॉम को हटा दो, बाकी जो बच गए कॉमर्स में। अब इसमें बीएमएम नहीं आ रहा है, बैफ जो आपके मेजर है जो कोर्सेस हैं बीकॉम को छोड़ दीजिए आप। बैफ वाले बच्चे बीएमएस बीएफएम बीबीआई, तो ध्यान रखना इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सेम रहेगा, इनका सिलेबस भी सेम रहने वाला है और आपका पेपर पैटर्न भी सेम रहने वाला है। बीकॉम का भी पेपर पैटर्न सेम ही रहता है, बट पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, इसके लिए डिफरेंट इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। बट आप लोग का चारों की बात करूं ताकि किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, सर बीएमएस का कुछ अलग होने वाला है, बीएफएम बीबीआई सबका कॉमन सिलेबस, कॉमन पेपर पैटर्न। जब पेपर पैटर्न कॉमन है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्या रहेगा सर, सेम आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो कि आएगी आपकी हैशटैग नंबर 2 में आएगी। क्लियर है? है। चलिए बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस, आप जान लो ताकि सिम 2 में केटी ना लगे। भाई बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत सारे बच्चों को केटी भी लग जाता है, तो ध्यान से सुनना। इसका सिलेबस पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर पैटर्न को प्रॉपर जान लेना, समझ लेना और सिलेबस क्या है उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करना, बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। केटी का टेंशन पहले ही दूर हमारा हो जाता है। बात करेंगे सर पहले यूनिट बेस पे भी समझेंगे, चैप्टर्स के बेस पे भी समझेंगे। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 4 यूनिट आपको दिख रहे हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 दिख रहे हैं। यूनिट की बात होगी सर 4 यूनिट में हमारा टॉपिक डिवाइड होता है, बट अगर मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स के बेस पे जाता हूं तो यूनिट 1 में एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है। मतलब यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यही मेरा पहला टॉपिक है, बट यूनिट 2 जो है प्रेजेंटेशन स्किल्स पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, पहला चैप्टर भी है। आप बोल सकते हो कुछ भी, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है। यूनिट 2 जो बोल रहा है ग्रुप कम्युनिकेशन बोल रहा है, इसके अंदर 4 चैप्टर आएंगे, इसके अंदर 4 चैप्टर आएंगे। आप क्लियर देखो, पहला तो इंटरव्यूज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, पब्लिक रिलेशन। और अगर मैं चैप्टर के बेस पे जाता हूं, चैप्टर 1 आपका पहला हो गया, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखा, नहीं तो किसी बच्चों को डाउट आ सकता है सर 2 में ये आपने 4 चैप्टर बोला, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जब क्वेश्चंस में काउंट करो, चैप्टर्स काउंट करो तो भाई 2 से आपने क्यों स्टार्ट किया, तो उसका रीजन है कि चैप्टर 1 आपका यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5। बट सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है, आप यूनिट के हिसाब से आप समझ के चलो तो ज्यादा बड़ा एडवांटेज रहेगा। मतलब ये मानो यूनिट 2 में कितने चैप्टर्स है हमारे सर, 4 चैप्टर्स हमारे दिए गए हैं। क्लियर है? यूनिट 3 में जब मैं आऊंगा तो लेटर वाले पार्ट आएंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। लेटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग के लिए भी, केटी का टेंशन दूर करने के लिए भी, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है लेटर वाले पार्ट। बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इसमें लेटर की जब हमारे बात करेंगे तो 4 लेटर्स हमारे दिख रहे हैं, चैप्टर 6, 7, 8, 9, जिसमें से हमारा ट्रेड लेटर्स, सेल्स लेटर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक लेटर से क्वेश्चन बनता है, ये चीज ध्यान रखना, चारों चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे, चारों चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी पड़ेगा स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 6, 7 पढ़ना हमारा ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? मतलब यूनिट 3 में भी 4 चैप्टर्स हमारे हैं, यूनिट 3 में 4 चैप्टर्स है। यूनिट 4 में क्या है सर, लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल के बारे में जानना है, तो काफी बच्चे इसीलिए टेंशन में आते क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जैसा दिख रहा है सर, इंग्लिश ग्रामर का ही तो पार्ट है भाई लेटर, बट यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड हमारे लेटर आते हैं। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग आने वाला है, समराइजेशन वाला पार्ट आने वाला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सिलेबस तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि सर हमारे 4 यूनिट है, पहले यूनिट में 1 चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में 4 है, थर्ड में भी 4 है, लास्ट वाले यूनिट में 2 टॉपिक है, 2 चैप्टर्स है हमारे। क्लियर? सिलेबस की आइडिया हो गई, बट पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट है, जान लेना, समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो 75-25 का पैटर्न है आप सब लोग का, बैफ बीएमएस बीएफएम बीबीआई का 75-25 हमारा इंटरनल हो जाता है, तो 75 का हमारा सर एक्सटर्नल एग्जाम हो जाता है। तो यहां पे बात करेंगे पेपर पैटर्न ऑलरेडी पता चल गया, 75 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कॉमन है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10, 15 मार्क्स। ये तो आपका हर सब्जेक्ट में कॉमन चल रहा है। अब चेंज होता है, थोड़ा सा आगे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी और ऑप्शन में सी डी, या तो आप ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर कर लो, ए बी कवर करो, सी डी कवर करो। हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस पेपर पैटर्न में बताता हूं, फिर भी बच्चों को डाउट आते रहता है कि सर ए सी कवर, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, तो कवर कर दूं चलेगा क्या? भाई एग्जामिनर
एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाले नहीं है, इसे ध्यान रखना। कोई बच्चा अगर ये दिमाग लगाता है कि मैं एक क्वेश्चन यहां से कर रहा हूं, सर बी आ ही नहीं रहे, यहां से डी नहीं आ रहा, तो फिर क्या करूं, पेपर खाली रख दूं? तो मेरा सजेशन है तो भी एक ही करो आप, क्लियर है? क्योंकि एग्जामिनर प्रॉपर तरीके से अगर इनकेस हो सकता है कभी ऐसा मींस ध्यान ना हो टीचर का, मींस प्रॉपर फोकस ना हो तो मार्क्स मिल गया हो, बट ध्यान रखना एग्जामिनर ऑलरेडी प्रॉपर एनालिसिस करते पेपर जब आपका चेक करते भाई, तो ऐसा टीचर को अपने सर को अपने गुमराह नहीं करना भाई। कभी इनकेस हो गया एक बार टीचर, हर बार नहीं होते ऐसा, तो ये वन टाइम ही होता है, नहीं तो काफी बच्चों ऐसा बोलते ना कि ए और सी ट्राई किए, हो सकता है नंबर मिल गया हो, तो नंबर वो गलती से मिल गया टीचर के, टीचर ने जानबूझ के नंबर नहीं दिए, क्लियर है? या फिर वो केटी लगने वाली होती है ना, एक दो नंबर से कोई बच्चे को केटी लग रही तो पास कर देते, तो वो रीजन अलग हो गया, बट प्रॉपर स्कोरिंग का देख रहे हो, कुछ एवरेज मार्क्स का देख रहे हो, तो वहां पे ऐसे नंबर्स आपको देने वाले नहीं है, तो ये चीज क्लियर कर लेना। आप यहां से ए कवर किए तो यहां से बी ही कवर करो, या फिर सी कवर किया तो डी कवर करो, ए सी कवर नहीं होगा, ए डी नहीं कवर होगा। और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछेंगे कहां से पूछेंगे सर? यूनिट 2 से पूछेंगे। यही चीज स्टूडेंट को नहीं पता है, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से बताए जाते हैं तो बच्चों को बहुत डाउट, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर क्वेश्चन टॉपिक कहां से दे रहे हो। तो ये जब पहले से आपको आइडिया चल गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा जाएगा यूनिट 2 से, तो आइडिया चल गया सर अगर मैं यूनिट 2 कर लेता हूं तो 15 मार्क्स मेरा क्लियर होता है। अब उसमें से भी कौन से टॉपिक्स हमको करने पड़ेंगे, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, एफ बैफ बीएमएस बीएफएम बीबीए बिजनेस कम्युनिकेशन कॉमन सब्जेक्ट है तो कॉमन ही रहेगा प्लेलिस्ट। 4 प्लेलिस्ट सेपरेट बना के कोई लॉजिक कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक सेम है, पेपर पैटर्न सेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम है, एक ही रहेगा बिजनेस कम्युनिकेशन 2 करके मेंशन कर दूंगा, 2 करके एफ बैफ बीबीए बीएफएम बीएमएस वाले बच्चों लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहां से पूछेंगे सर? यूनिट 2 से पता चल गया, इट मींस यूनिट 2 अगर मैंने कवर किया सर तो ये 15 मार्क्स फिक्स हो गया। क्लियर है? मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं इसका फॉलो करूंगा तो 15 मार्क्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 सर ये कहां से बनेगा? क्लियर लिख दे रहा हूं, यहां से बनने वाला है लेटर वाले पार्ट, इसीलिए बोला अगर स्कोर करना है बिजनेस कम्युनिकेशन में बीसी में लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, केटी क्लियर करना है तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो कितने मार्क्स आपको देने वाले हैं सर? 15 मार्क्स देने वाले हैं। कितने मार्क्स देने वाले हैं? 15। मतलब ए बी यहां पे भी लेटर, सी डी यहां पे भी लेटर पूछा जाएगा। क्लियर है? हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका मतलब ये सर अगले यूनिट से पूछा जाएगा। हाँ ये चीज ध्यान दो सर, यहां पे नहीं, यूनिट 4 तो आपका नीचे है, यूनिट 4 इधर है। क्लियर? यहां पे बट ध्यान रखना यहां से ए बी सी डी, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहां से, क्योंकि 2 ही टॉपिक है। समराइजेशन किसी एक पार्ट का आएगा, ऐसा तो नहीं है 2 देंगे एग्जांपल और 2 को आपको बोलेंगे समराइज करना, या फिर रिपोर्ट राइटिंग किसी एक टॉपिक पे आएगा, 2 टॉपिक पे देने वाले नहीं है। मतलब सर मतलब इन केस मान के चलो सी डी एक क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग दे दिया और एक क्वेश्चन हमारा सर समराइजेशन दे दिया, तो ये जो इसके ऑप्शन में पूछा जाएगा ए बी ना, ये वो लोग कहां से पूछ सकते हैं सर? वो लेटर वाले पार्ट से पूछते हैं। कहां से पूछते हैं सर? लेटर वाले पार्ट से पूछा जाएगा। इसका मतलब है ए बी कहां से पूछा जाएगा सर? लेटर वाले पार्ट। सी डी कहां से पूछा जाएगा सर? यूनिट नंबर 4 रिपोर्ट राइटिंग एंड समराइजेशन से पूछा जाएगा। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट करना, इसीलिए बोला लेटर वाले जो कॉन्सेप्ट है 15 प्लस यहां पे 15 मार्क्स ये भी आपका देगा, तो 30 मार्क्स का चांसेस है ये, 75 में से 35 के लेटर ही आ रहे। तो लेटर हर एक लेटर इंपॉर्टेंट जो प्रोवाइड कराया जाएगा बताया जाएगा, प्रॉपर तरीके से करना। 30 मार्क्स मिनिमम 15 ये तो आना फिक्स है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो तो वही रहने वाले, मैक्सिमम 30 मार्क्स का ये टॉपिक आप लोगों को आता है, इसलिए लेटर वाले पार्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे ध्यान रखना, अदर सब्जेक्ट की जब बात करते हो तो वहां पे ए बी आता था और शॉर्ट नोट्स आता था, बट यहां पे बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारे शॉर्ट नोट्स ही पूछे जाएंगे। एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई 3 कवर करना रहेगा। अब काफी बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सर
लेटर से भी शॉर्ट नोट्स बन सकता है क्या? ये लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल मींस रिपोर्ट राइटिंग समराइजेशन से भी शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं क्या? इसका मतलब काफी बच्चे ये मान के चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्ट नोट सिर्फ वो मेंशन कर लेते हैं कि सर ना ये यूनिट 2 से ही पूछा जाएगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। सिर्फ यूनिट 2 से ही शॉर्ट नोट्स नहीं बनते, क्लियर कर लेना, यूनिट 2 से ही सिर्फ नहीं बनेगा, इसमें यूनिट 1, 2, 3 तीन यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको ध्यान रखना 4th यूनिट इंक्लूड नहीं करना है, यूनिट 1, 2, 3 ही कवर करने हैं। 3 ये 3 से ही क्वेश्चन बनते हैं किसके सर? शॉर्ट नोट्स के ही। तो इस तरीके से एक आइडिया बहुत अच्छे तरीके से आपको चल गया कि सर हमारा कितना यूनिट है या फिर कितने हमारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद पेपर पैटर्न में भी एक और आइडिया आपको चल गया कि कौन से क्वेश्चन कौन से यूनिट से पूछे जाएंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन पेपर सिलेबस पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग हुआ होगा तो कमेंट में ऐड कर दो भाई कि सर ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में है, ऑलरेडी रिप्लाई मिलेगा, या फिर उसके ऊपर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहती है ना उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि बच्चों की क्या डिमांड थी, क्या बोला था, या किसी बच्चे ने क्या डाउट पूछा था, वो क्लियर बता देता हूं। वहां पे क्लियर है वीडियो थोड़ी सी भी, अब क्योंकि डाउट है तो वहां पे कमेंट में ऐड कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो रिप्लाई मिलेगा। चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके F5 BAF BMS BFM BBI वाले बच्चों को शेयर करते रहो, क्योंकि हर एक बच्चे को एटलीस्ट अकाउंटिंग की सीरीज तो प्रोवाइड कराई जा रही है, सबको बता रहा हूं अकाउंटिंग की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। और जितना ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे, चाहे BAF वाले BFM वाले, क्योंकि बीकॉम के तो बहुत सारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, इसलिए उनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हमारे हैं ना सीरीज ज्यादा प्रोवाइड कराई जा रही है। इसका रीजन है क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा अच्छे ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे जुड़ रहे हैं तो ज्यादा डिमांड आ रही है, तो ज्यादा डिमांड आएगी तो सब्जेक्ट की ऑलरेडी वीडियो मिल रही है। अब जितनी ज्यादा डिमांड ये बीसी को लेके आएगी, मींस बिजनेस कम्युनिकेशन को लेके आएगी, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का भी सीरीज प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो जितनी ज्यादा डिमांड कब होगी? जब जितना ज्यादा आप लोग उसको शेयर करते रहोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा BAF बीकॉम BBI BFM BMS वाले बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, और जितने ज्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे उतने ज्यादा टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सीरीज की डिमांड करेंगे तो बीसी का ऑलरेडी यहाँ पे सीरीज चालू कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे, पहले एटलीस्ट सबका सिलेबस पेपर पैटर्न आपको गाइड कर दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देने वाला हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।